हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो यूएएन पोर्टल है उस पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया है, जिसको आप अपनी यूएएन पोर्टल पे देख सकते हैं। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, वो किस चीज़ की वहाँ पे जो लाइन आ रही है हाईलाइट होकर, वो किस चीज़ के लिए है और उसको हम सबको क्यों फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूएएन पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप यूएएन पोर्टल पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, उसी के ऊपर आपको रेड कलर में कुछ लाइन्स है जो चलती हुई दिखाई देंगी। ये लाइन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ईपीएफओ यहाँ पे क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये लाइन जो लिखी हुई है इसको आप एक बार रीड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस बाय मेंबर्स इज मैंडेटरी, यानी कि आपका जो नॉमिनेशन है वो आपको मैंडेटरी करना ही करना है एज पर पारा 33, 34 एंड 61 ऑफ ईपीएफ स्कीम। अब ये पारा क्या है इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो ईपीएफ में नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी है, जिसके थ्रू आप जैसे आप नॉमिनेशन कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन अपना जो डेथ क्लेम है उसको आपके जो फैमिली मेंबर हैं, नॉमिनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 10D, 20 एंड 5IF। ई नॉमिनेशन आप जब आप सर्विस में होते हैं, यानी कि आप कंपनी में वर्किंग होते हैं, तब भी आप अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। आप बाद में भी अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है। तो ईपीएफओ ने यहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है ये इसीलिए दी है कि आप सबको, हम सबको पीएफ में अपना नॉमिनी नॉमिनेट करना है। और आपको पता होगा कि आप नॉमिनेशन जब एक बार ईपीएफ में कर देते हैं, आप उसको किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अनमेरिड हैं, आपने अगर मदर को नॉमिनी बनाया है, जैसे ही आपकी शादी हुई, आप मैरिड हुए, तो आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं। आप मदर एंड वाइफ दोनों को नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनेशन पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि नॉमिनेशन कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, किस किस को नॉमिनी बना सकते हैं। उस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ईपीएफ में मैंने बताया है कि आपका नॉमिनेशन मैंडेटरी है एज पर पारा 33, 34 एंड 61। तो उस पारा के अंतर्गत ईपीएफओ ने क्या कहा है, तो यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ है जिसमें ईपीएफओ के जो ये पारा हैं ये सारे दिए हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले पारा 33 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पारा 33 के अंडर ईपीएफओ क्या कहता है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द फंड। यानी कि आप पीएफ के मेंबर हैं, आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने नॉमिनी को डिक्लेयर करना होता है, अपने फैमिली मेंबर को डिक्लेयर करना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड और एंटाइटल्ड टू बिकम मेंबर ऑफ ईपीएफ फंड shall be asked forthwith by his employer to furnish and shall on such demand furnish to him for communication to the commissioner particulars concerning himself and his nominee required for the declaration form in form 2। आपको पता होगा जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपके जो एचआर होते हैं वो आपसे फॉर्म भराते हैं। फॉर्म 2 आपका ग्रेजुएटिव फॉर्म होता है, फॉर्म 11 होता है, ये सारे फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं। जो फॉर्म 2 होता है वो नॉमिनेशन के लिए होता है, जिसमें आप नॉमिनेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी फैमिली की डिटेल्स डालते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, लाइक अपना आधार नंबर, पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। ऐसे ही 33, उसके बाद उन्होंने बोला था 34 में भी सेम यही है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द फंड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। फॉर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी पीएफ के मेंबर हैं और आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो जब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपको जो आपका पहला पीएफ नंबर है, यूएन नंबर है, मेंबर आईडी जो हम बोलते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आपका एम्प्लॉयर इसमें हेल्प करता है और वो डिटेल्स फिल करता है। तो ये 33 और 34 में वही है कि आपको नॉमिनेशन करना होता है, फॉर्म 2 आपको फिल करना होता है, जो कि अब अभी ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, अभी आप डायरेक्ट अपना नॉमिनी पीएफ पोर्टल पे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो फॉर्म 2 रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि फॉर्म 2 सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन के लिए होता है। फॉर्म 11 आपका जो प्रीवियस डिटेल के लिए, आप पेंशन के मेंबर हो या नहीं हो, पीएफ के मेंबर हो या नहीं हो, तो फॉर्म 11 कैसे फिल करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जब 33 और 34 आपका हो गया, आपको समझ में आ गया कि जो नॉमिनेशन है वो क्यों जरूरी है, और जो ईपीएफओ ने बोला कि पारा 33, 34 के अंतर्गत आपको नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है, तो वो पारा 33, 34 यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पीएफ के मेंबर बनते हैं तो आपको नॉमिनेट करना होता है, अपनी डिटेल मेंशन करनी होती है। अगर आप पहले से पीएफ के मेंबर हैं और कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तब भी आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, क्योंकि उस कंपनी के पास आपका रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आपको दोबारा जब आप ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को, तो वहाँ पे भी फॉर्म 2 फिल करना होता है। अभी आपका फॉर्म 2 ऑफलाइन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन नॉमिनेशन हो गया। तो जैसे ही आप एक बार पीएफ में नॉमिनेशन कर देते हैं,
वही आपका वैलिड रहता है, चाहे आप कितनी भी कंपनी उसके बाद चेंज करें। अब जो पारा 61 है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए पारा 61 है नॉमिनेशन। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपको पीएफ में अपना नॉमिनी बनाना होता है। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं फॉर्म 2 फिल करते थे पहले, अभी आपको ऑनलाइन नॉमिनेशन करना होता है। सेकंड यहाँ पे है कि आप अपना जो नॉमिनी करते हैं उसमें आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं पीएफ का कितना अमाउंट आपकी वाइफ को जाएगा, मदर को जाएगा, फादर को जाएगा, बच्चों को जाएगा। और पेंशन का वहाँ पे नॉर्मली होता है कि अगर आप मैरिड है तो वाइफ और बच्चों को जाएगा, अनमैरिड है तो मदर फादर को जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मेंबर हैज ए फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए नॉमिनी। अगर आपके पास फैमिली है तो आपको फैमिली को नॉमिनेट करना है। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप किसी भी थर्ड पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। जब आपके पास फैमिली होगी तो आप अपना नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। पहले वाला जो नॉमिनेशन आपका होगा वो नल और वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो वैलिड नहीं रहेगा। और जैसे ही आप मैरिड होते हैं तो भी आपका जो पुराना नॉमिनेशन होता है वो इनवैलिड हो जाता है, आपको फ्रेश नॉमिनेशन करना होता है। तो यहाँ पारा 61 में नॉमिनेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है कि आपको नॉमिनी करना मैंडेटरी है। आप नॉमिनी किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं फैमिली में। अगर फैमिली नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे ही आपका मैरिटल स्टेटस चेंज होता है या आप फैमिली वाले होते हो तो आप अपना नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की ये जो अपडेट है जो आपको यूएएन पोर्टल पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट होकर जो बोल्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस लाइन में, वो यही है कि आपको पीएफ में नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है। पीएफ में नॉमिनेशन आपको मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि पारा 33, 34 और 61 के अंतर्गत ये मैंडेटरी है। आप अगर नॉमिनेशन कर देते हैं तो आपके जो नॉमिनी है, जो फैमिली पर्सन है, अगर इन केस आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, डेथ हो जाती है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म 10D25IF यानी कि पीएफ के लिए, पेंशन के लिए और ईडीएलआई का जो पैसा है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनको कंपनी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो पारा दिए गए थे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि ये पारा क्या क्या है। इसमें भी सिंपल यही है पारा में कि आपको नॉमिनेशन करना है। पहले फॉर्म 2 जो हम फिल करते थे ज्वाइनिंग के टाइम पे, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। डिजिटली आप नॉमिनी अपना फाइल करते हैं पीएफ में, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। और आप अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस आपका फैमिली मेंबर किसको कितना पैसा जाएगा आपके पीएफ का। पेंशन का यहाँ पे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ईडीएलआई का आप जो फैमिली में जितने भी नॉमिनी बनाएंगे उनको डिवाइड होके जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।